और गुलजार ने कहा था सांस लेना भी कैसी आदत है, सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रवायत है, कितने बरसों से कितनी सदियों से जिए जाते हैं, आदतें भी अजीब होती हैं। तो जीने को आदत मत बनाइए, जिंदा होने का एहसास दीजिए। और जो विवेकानंद की स्ट्रेंथ की बात है वो जिंदा होने की बात है। तुम्हारा दिल भी धड़कना चाहिए, तुम्हारे मुंह से आवाज भी निकलनी चाहिए। जैसा कि आप निकाल रहे हो, ऐसा नहीं है मैंने कहा ये आंदोलन एकदम निरर्थक आंदोलन नहीं कहा जाएगा। कम से कम आप चिल्लाना चीखना तो सीख गए, एक काम तो हुआ है। लेकिन अब इस चिल्लाने चीखने को सुर में बदलना होगा, फिर उसे एक स्वर में बदलना पड़ेगा। और उसके लिए हम सबको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। हमें दूसरों में फैलाने में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेना है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ये जरूर है कि ठीक वही काम करना होगा जो विवेकानंद ने किया था। इसका मतलब है कि आपको स्वयं में ये इनिशिएटिव लेना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा और आपको लोगों को समझाना पड़ेगा। यदि लगता है कि लोगों को मेंटली पोल्यूशन का शिकार किया जा रहा है तो आपको सफाई करनी पड़ेगी, आपको वहां पर सफाई करने का काम करना होगा जाकर। इसके लिए इंतजार मत करिए कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई सरकार से आप उम्मीद करेंगे, कोई एजुकेशनल सिस्टम में चेंज, सब कुछ नहीं होने वाला है। हमको अपने पर्सनल लेवल पे करना होगा। आप देखिए ना, जितने भी भ्रष्टाचारी व्यभिचारी संस्थान है, मूर्ख संस्थान है, आप कभी उनकी एक्टिविटी को देखिए। वो एक्टिविस्ट कितने जबरदस्त होते हैं, कभी देखा है आपने? सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, भोर हो, खड़े मिलेंगे आपको चौराहों पर, पकड़ते मिलेंगे, वर्गलाते मिलेंगे, बहकाते मिलेंगे, फुसलाते मिलेंगे, है ना? मगर आप विवेकानंद की फोटो के नीचे रजाई डाल के सोए रहते हैं। याद रखिए, अगर आपको अपने शत्रु से लड़ना है तो शत्रु के बराबर, कम से कम शत्रु के बराबर गांव पे सीख करके उतरना पड़ेगा, अन्यथा नहीं लड़ सकते। तो आप भी एक्टिव हो जाइए, एक्टिविस्ट बनिए। थोड़ा सा हिंदू एक्टिविस्ट की भी जरूरत है, हिंदू उग्रवादियों की कतई नहीं जरूरत है। ठीक है, और बताएं कौन पूछा? एक सवाल मेरा भी है। हाँ, मेरा नाम रघु जी हुआ, और मेरा सवाल यह है कि एक जगह पर यह कथन आता है और यह घटना भी घटी है विवेकानंद के जीवन में। रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं और उनसे बातचीत होती है, फिर रामकृष्ण परमहंस उन्हें शिक्षा देते हैं कि जाओ ध्यान में डूबो, ध्यान लगाते हैं। और उसके बाद फिर विवेकानंद ही कहते हैं कि वो एक आनंद की दशा में चले जाते हैं। और फिर वो होता है कि विवेकानंद, ये जो रामकृष्ण परमहंस हैं, वो कहते हैं कि नरेंद्र अब निर्विकल्प समाधि में चला गया। तो जब ये बंगाल के कायस्थ थे और रामकृष्ण परमहंस एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के मुख से कायस्थ के लिए कहा जाना एक राजनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण था उस जमाने में, अब इस बात को किस तरह से सुना जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जब वो विवेकानंद अद्वैत वेदांत की जब बात कर रहे हैं तो वो नए लोगों के लिए, हाँ बोले बोले, मैं सुन रहा हूँ, हाँ बोले। जो भी नए लोग थे तो नए लोगों के लिए क्या वो संभावनाएं बता रहे थे। एक यह कि ब्रह्मत्व जो है वो हर किसी के लिए है और कोई भी व्यक्ति जन्म के बाद से ब्रह्मत्व तक पहुंच सकता है। और ये विवेकानंद अद्वैत वेदांत के सहारे इन बातों को बता रहे थे। ये दो बातें ये कि रामकृष्ण परमहंस वाली बात, समझ गया, आप जाति प्रथा पे बात कर रहे हैं, है ना? ब्रह्मत्व वाली जो इनकी भी बात थी कि मैं समझ, किसी एक की संभावना ये है किसी भी नए व्यक्ति की। मैं समझ गया। पहली बात तो ये है बहुत महत्वपूर्ण कि विवेकानंद को उन्होंने एक लात मारी थी परमहंस ने, और उसके बाद विवेकानंद को निर्विकल्प समाधि लगी थी, ये कथा है। देखो, कुछ चीजों को आप राजनीतिक दृष्टिकोण से मत देखो। परमहंस जैसा व्यक्ति तो कतई राजनीतिक नहीं था, बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं था, ना उसका कोई स्टेटमेंट राजनीति से प्रेरित था, ना वो कोई देश की राजनीति में उसका लेश मात्र भी रुझान था, क्योंकि वो परमहंस था। जब तुम आध्यात्म की बड़ी गहरी, ओशो ने अपने जीवन में बड़ी सुंदर बात कही थी कि डोंट कॉल मी इंडियन, मुझे इंडियन मत बोलो। भारतीय लोगों को बहुत बुरा लगा था, खासतौर पे मोरारजी देसाई को बहुत खराब लगा था। तो उनसे प्रश्न पूछा गया कि क्या नाम है, आखिर क्यों नहीं आपको भारतीय कहा जाए? तो उसने जो उत्तर दिया, बहुत अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा कि क्योंकि मैं यूनिवर्सल मनुष्य हूं, मैं वैश्विक मनुष्य हूं, और भारत के यदि तुम सिद्धांत को समझते हो तो तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि तुम एक वैश्विक मनुष्य हो। वसुधैव कुटुंबकम, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है?
जम्मू द्वीप कुटुंबकम ऐसा नहीं लिखा उसने, क्या लिखा? वसुधैव कुटुंबकम। तो पहली बात। दूसरा ये था कि परमहंस जैसा व्यक्ति जो है वो यूनिवर्सल होता है, उसके लिए कोई देश, कोई राजनीति, कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन जो घटना घटी वो बहुत व्यक्तिगत है, वो गुरु और शिष्य के मध्य में घटी हुई है, और गुरु और शिष्य में जाति पाति नहीं होती है। शिष्य माने समर्पण और गुरु माने अर्पण। जो चीज दी गई वो गुरुता है और जिसने उसको ग्रहण किया वो शिष्य है। तो चूंकि ग्राहक भाव से विवेकानंद वहां पर उपस्थित हुए थे और उन्होंने अपनी सुपात्रता को सिद्ध किया, इसलिए गुरु से प्राप्त किया। तो यहां पर वो ब्राह्मण और कायस्थ जैसा प्रश्न नहीं बचता है, वो समाप्त हो जाता है। ना उसे गलती से उस तरह से देखने की कोशिश करें। दूसरी बात कि जो बात विवेकानंद ने कही थी जाकर के वहां पर कि ब्रह्मत्व के ऊपर कि हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। वो बार बार विवेकानंद एक बात को कहते हैं, जैसे मैं बार बार खड़ा हो जा रहा हूं, बार बार एक बात को कहते हैं कि मैं किसी भी नए सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, मैं केवल वह बता रहा हूं जो सनातन काल से भारत में चलता चला आ रहा है, जो धर्म चलता चला आ रहा है। और भारत में यह सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति तप के बल पर अपने को, तप माने क्या होता है? तपाना, ठीक है। और हमने क्या कहा? अग्नि तुम पुरोहितम, ऋग्वेद यहीं से शुरू होता है। अग्नि को हमने पुरोहित माना है, हमने पंडित को पुरोहित नहीं माना है, हमने किसको माना है? अग्नि तुम पुरोहितम, हे अग्नि तुम ही पुरोहित हो, ठीक है। और अग्नि हमारे केंद्र में, अग्नि से हम जन्मते हैं, अग्नि में ही हम नष्ट होते हैं। काम अग्नि से हमारा जन्म होता है और चिता की अग्नि में हमारी राख बन जाती है। हम अग्नि पे ही चल रहे हैं। तो इस अग्नि के साथ तारतम्य बिठा करके हम जब अपनी शुचिता को वापस ले आते हैं, अपनी पवित्रता को वापस ले आते हैं, तो वही पवित्रता हमारी भगवत्ता होती है, हमारा ब्रह्मत्व का उदय होता है। तो यह सबके लिए संभव है, इस पे कोई रोक नहीं। पिछली बार कोई महानुभाव आए थे, दोबारा वो मेरे पास आए नहीं, मोक्ष के लिए मुझसे पूछ रहे थे कि मोक्ष कैसे मिलेगा, मगर पता नहीं शायद मिल गया है उन्हें, अभी वो आ नहीं रहा। आपने जैसा कि मेरा नाम शैलजानंद है और मेरे दोस्त यहाँ SIS में हैं, रिसर्च में मैं गेस्ट हूँ यहाँ पे। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि रामायण हमारा स्वप्न है और महाभारत हमारा सत्य है। तो जो हम स्वप्न देखते हैं उसमें भी हमारा देवता स्त्री की परीक्षा ले रहा होता है कि आओ हम तुम्हें टेस्टिफाई करते हैं, उसके बाद यू आर एबल टू एंटर व्हाट एवर द रीजंस आर। और अगर महाभारत हमारा सत्य है तो उसमें भी एक देवता होता है पुरुष जो कि स्त्री के कपड़े बनाता होता है। एक बात तो ये तो ना हमारे स्वप्न में स्वतंत्रता है उसके लिए, जैसा कि आप बताए थे कि भारत वो भारत नहीं है, स्वामी जी ने कहा है और ये सारी बातें, तो ना हमारे स्वप्न में उसके लिए स्वतंत्रता है और यथार्थ में तो बिल्कुल नहीं। और दूसरा प्रश्न ये कि आपने अपनी बातों में कहा कि मैकाले सफल हो गया, तो इसका मतलब कि अगर वो सफल हो गया था तो 10, 20, 50 या 100 साल बाद जो भी टाइम लगे, कोई टाइम स्पेन मैंने स्पेसिफाई कर सकता हूँ, जो ये सभ्यता समाप्त होने जा रही है, जो भी अभी तक अजय या जो भी ये दो प्रश्न। पहले मैकाले पे मैं आ जाता हूँ कि देखिए ये सभ्यता समाप्त होने जा रही है, मुझे ऐसा भी कहने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि सभ्यता समाप्त हो चुकी है। मुझे तो कतई नहीं दिखाई देता है कि आप किसी भारत में रहते हैं।